मैं मीडिया से हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। आपसे पंजाब यूनिवर्सिटी में भी मुलाकात हुई थी, इफ यू रिमेंबर। यहाँ पे 2 गुट हैं, आप लोगों का तो अलग से था ना? नहीं, एक ही गुट है, दोनों सारे इकट्ठे बैठे हैं। नहीं, वो जो उधर कांग्रेस ही है। वो कांग्रेस ही है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको पता हो तो 20 तारीख को भी कुछ यंगस्टर इकट्ठे हुए थे, वो भी सिर्फ एक इंस्टाग्राम की पोस्ट के जरिए। आप लोगों के साथ सिर्फ यूनिवर्सिटी के या और लोग भी आए हैं? पूरे चंडीगढ़ से। ओके, कुछ और बताएंगे यहाँ के बारे में, क्या स्पेशल रहेगा? क्योंकि दिल्ली में तो चल ही रहा है, आप लोग दिल्ली जा रहे हैं यहाँ से स्टूडेंट्स को लेकर या सिर्फ यहीं पर ही रहकर? दिल्ली सेंट्रिक प्रोटेस्ट नहीं रहा अभी, ये पैन इंडिया बन चुका है। क्योंकि जैसे ये जो प्रोटेस्ट है, इसकी जो सार्थकता ये है कि ये हर स्टूडेंट को, हर रीजन को इफेक्ट कर रहा है। राइट। तो ये उसकी डिमांड भी अब थोड़ी बड़ी हो गई है। उसकी डिमांड सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देगा, कोई और आके बैठ जाएगा, प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी। तो हमारी डिमांड ये है कि जो NTA है, सेंट्रल टेस्टिंग एजेंसी, ये रद्द होनी चाहिए। ये बड़ी करप्शन करती है और जो स्टेट का राइट है वो खो लेती है। और दूसरा, जो नीट का एग्जाम है, नीट का पेपर कंपटीशन ही रद्द होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसको अधिकार क्यों ना हो, उसको 20-25 हाँ, क्यों लाखों जो पेपर दिए जाते हैं, बच्चे पेपर में बैठते हैं, लेकिन कुछ को सीट्स मिलती है। बिल्कुल, पैसा जिसके पास पैसा वही फिर नीट का एग्जाम दे रहा है। राइट। और तीसरी इंपॉर्टेंट डिमांड है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, वो रद्द हो। क्योंकि उसका सार्थक क्या है कि एक तो उसने सारी एजुकेशन को प्राइवेट बिजनेस बना दिया है। राइट। दूसरा, वो सेंट्रलाइज कर रही है। जो स्टेट की पावर है, स्टेट की पावर होके वो सेंटर के पास दे रहे हैं। जो 1967 में 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसके बाद ये एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया। तो स्टेट की पावर छीन ली। राइट। वो सारा अभी एजुकेशन प्राइवेट हो रही है, सेंट्रलाइज हो रही है और उसका भगवाकरण किया जा रहा है। राइट। एक और कि यूनिवर्सिटी में कुछ दिन पहले क्या, कल ही आप लोगों ने RSS का एक प्रोग्राम था, उसको डिफेंड किया था कि ये नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटी में अगर मोटी मोटी बात कहें तो इस टाइम क्या माहौल बनाया जा रहा है? मतलब बेसिकली उसका भगवाकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। जो विकसित भारत 2047 का इनका प्रोजेक्ट है, उसको उस टाइम पे हिंदू राष्ट्र को ऑफिशियली घोषित कर रहे हैं। तो उस हिंदू राष्ट्र में महिला की कोई जरूरत नहीं है, इनको मनुस्मृति लागू करनी है। तो जो 7वीं रितंबर आ रही थी, उसका तो कहना है कि महिला का काम घर में 4 दीवारी में रह के 15-15 बच्चे पैदा करे और पति की सेवा सनातनी होके काम करे। तो ऐसी महिला विरोधी। और फिर कह रही मुसलमानों को मसल देना चाहिए, और फिर कह रही है कि बाबरी मस्जिद तोड़ दो। इस तरीके के जो एलिमेंट हैं, जो फासिस्ट एलिमेंट है, उनको यूनिवर्सिटी में स्पेस नहीं, किसी भी जगह पे स्पेस नहीं होनी चाहिए। राइट। लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रोग्राम हुआ, वो आई और वो नहीं आई, वहाँ पे आई थी, वो नहीं आई। अरे टैगोर थिएटर में आई। अच्छा, फिर उसको चेंज किया, वेन्यू को ही चेंज कर दिया गया। हाँ, ठीक है। क्योंकि मैंने आपके जो VC हैं उनके साथ बैठे उनकी तस्वीर देखी। वो उन्होंने खाना खिलाया होगा बाद में रात को चोरी छिपे आके। ठीक है, उसका भी पता नहीं लगा। ओके। लेकिन उस दिन वहाँ प्रोग्राम नहीं हुआ। तो वाइस चांसलर की सोच भी साध्वी जैसी है। उससे स्टूडेंट ने मीटिंग की, तो वो कह रही है कि ये क्या गलत बोल रही है। तो बच्चे पैदा करना तो औरत का काम है। इतनी गिरी हुई ये VC का कहना था। VC के शब्द हैं। आपके सामने कहा उन लोगों ने? हमारे बच्चों की मीटिंग हुई उसके साथ। ओके। क्या गलत बोल रही है, क्या गलत कर दिया उसने। माय गॉड। RSS से क्या दिक्कत है? हमें RSS से दिक्कत है क्योंकि वो देश में 3 बंदों को दुश्मन, आज़ादी से पहले दुश्मन मानती थी। कम्युनिस्टों को, मुसलमानों को, और ये सारे जो लोग लड़ रहे हैं उनको दुश्मन मानती थी। तो अंग्रेजों को वो अपना पितामह मानती थी। आज़ादी में तो कोई संघर्ष नहीं है उनका। तो ये जो मानसिकता है कि देश के रिसोर्सेज को सेंट्रलाइज प्राइवेट करके ट्रम्प की सेवा करनी है, देश को बेचना है। बेचने का नाम RSS। देश को टुकड़ों में बेचना है ताकि किसी को प्रॉब्लम हो। टुकड़ों में भी और खुलेआम भी बेच के, और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको टुकड़े गैंड बताना है। उनको बदनाम करना है जो सही बात बोल रहे हैं। सही है, थैंक यू सो मच। ये जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है सेक्टर 17 में, यहाँ पे 2 तरह का प्रोटेस्ट है। एक था कि स्टूडेंट्स जो इंडिपेंडेंटली अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो 20 तारीख को भी कर रहे थे, जिसे मैंने कवर किया था। और एक दूसरा की ललकार, ये पंजाब यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट यूनियन है जिन्होंने अपनी तरफ से एक कॉल दी थी आज के लिए, और उनकी मुताबिक ये वाले जो लोग हैं ये ललकार के सपोर्ट में आ रखे हैं। जो उधर है दैट साइड, जो आई मीन निर्मल थिएटर, वहाँ पर जो मतलब इकट्ठा हो रखा है, वो कांग्रेस ने जेपटाइज कर लिया। क्योंकि यहाँ से यंगस्टर गए,
कांग्रेस ने उन्हें ज्वाइन किया, अब कांग्रेस ही उसे लीड कर रहा है, विच इज़ वेरी वियर्ड थिंग। क्योंकि मैंने यहाँ के जो 20 तारीख को जो लोग आए थे, आई थिंक वो ये रहे, ये वो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इंडिविजुअली इंस्टाग्राम पर पेज बनाया और उसको फॉलो करते हुए अपना यहाँ पे कॉल दी थी, जिसके लिए इंडिपेंडेंटली मतलब 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स आए थे। और अब इनके ही प्रोटेस्ट को जेपटाइज कर लिया गया कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी की ओर से, विच इज़ वेरी बैड कि ये नहीं होना चाहिए था। आप बात करेंगे? बताइए। ओके, आप कहाँ से आए हैं? चंडीगढ़ से। ओके ओके, दिस इज योर फर्स्ट प्रोटेस्ट? No, I've been coming even Kisan Andolan. I was regular. Okay, that's But Kachok and all that even here. ओके। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इवेंट? मतलब ये जो चल रहा है अभी देश में, दिल्ली का ही लीजिए अभी ये Terrible, ma'am. It's heartbreaking, virtually, you know. You feel so frustrated, you know, when you see everything you feel everything is finished now. हाँ, काफ़ी बच्चे थे यहाँ पे 20 तारीख को, दे जस्ट वांटेड टू क्राई बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। और उसी दिन उन्हें भी नहीं पता था कि दिल्ली में क्या चल रहा है, बट दिल्ली में और भी वर्स्ट सिचुएशन थी क्योंकि पुलिस की ओर से। I was seeing one video that policeman was lying on that late girl's bust. Oh my God. And pulling her shirt on that. Yes, बहुत Still got it, I think. बहुत टेरिबल वीडियो सामने आई हैं। बट द थिंग इज दैट, द क्वेश्चन इज दैट कि क्या ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट इज नॉट लिसनिंग। रहेगा। People are frustrated and it is spontaneous. It is not that somebody has called. Political parties are nowhere to be seen. एग्जैक्टली। I do not know about the Cockroach Party, how they are, but what happened on 20th was spontaneous. वो अनएक्सपेक्टेड था कि बिल्कुल ही स्टूडेंट अपने अपनी तरफ से ही आए हैं, किसी ने उनको प्रेशर नहीं किया है। Not at all. I'm frustrated. Everything is gone. आपने इससे पहले ऐसा कोई प्रोटेस्ट देखा है इंडिया में? बहुत कम। बहुत देखे हैं। सॉरी। Because my Of course, age, of course. you know, 75 Yeah, years. yeah, definitely. So I've seen a lot, Uh-huh. but like this situation, I have not seen. Right. I have not seen like this situation. Everything is compromised. Your judiciary, elections, CBI, parliament to hai. What they have done now. See, if they get 2/3 majority, they are going to scrap the constitution. Exactly. 100%. हाँ, हो And सकता है। declare, as it is, they are saying it is already declared. Hindu Rashtra, whatever. Who's interested in this? Ordinary man wants food, shelter, medical facility. And progress. And education. Education. What, we don't want to fight each other. एग्जैक्टली, वी आर ए डेवलपिंग कंट्री और हमें नहीं लगता कि हम इस चीज़ के लिए भी है। You see the parameter at the global level. In we are 77 out of 78. Getting everywhere your what I mean is your press freedom. वो तो नीचे ही आ चुका है। I think we are in the last 5-10 maybe people are there. ओके, थैंक यू सो मच। Bye bye. Thank you. ओके, यहाँ के प्रोटेस्ट की जो सिचुएशन है वो इतनी ज़्यादा एक्टिव है कि यहाँ पे पुलिस को भी तैनात किया गया है, लाइक दिस यंग गर्ल्स जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हो सकती थी बट नहीं, क्योंकि उनको ड्यूटी करनी है। बट बहुत हैरानी वाली बात ये है कि यहाँ का जो प्रोटेस्ट है वो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए था दिल्ली को, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही बातें चल रही हैं। एक होता है ना, एक वजह चाहिए होती है कि आप लोगों को अपना मुद्दा डालने के लिए। तो ये यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे सब अपने मुद्दे बता रहे हैं। ओके, दिल्ली को सपोर्ट करना है, स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना है और वो करना चाहिए, क्योंकि अगर अभी मूवमेंट का साथ नहीं दिया तो हमारे यंग होने पर या हमारे यूथ होने पर कोई क्वेश्चन लग सकता है।